हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है और हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। और ये टॉपिक क्लास 7th से ही शुरू हो जाता है, 8th 9th 10th और इवन 11th 12th और ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, वो भी बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की हमें प्रायिकता बतानी है। यानी ए डाइस इज थ्रोन वंस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो जो डाइस पे नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें से ऑड नंबर कौन कौन से हो गए, एक 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। तो देखो बिल्कुल ही आसान होता क्या है कि अनुकूल प्रकार अपान कुल प्रकार, कुल मतलब टोटल। तो ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, टोटल संख्या है हमारे पास 6, तो अपान में 6 लिख लो। और अनुकूल का मतलब हमें जो चाहिए, तो चाहिए क्या है, हमें चाहिए एन ऑड नंबर, ये देखो। और ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3, तो 3/6 और इसे काट देंगे 3 से तो आ जाएगा 1/2। दैट्स आंसर। देखिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक थैले में 4 लाल और 6 काली गेंदें हैं। तो रेड बॉल हमारे पास कितनी हो गई, 4 और ब्लैक हो गई 6। थैले में से एक गेंद या दिशा निकाली जाती है, काली गेंद आने की प्रायिकता बताओ। यानी ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल। यानी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बिल्कुल ही आसान है, कैसे करोगे, इंग्लिश में कर ले। तो ब्लैक कितनी हमारे पास 6 और अपान में लगाते हैं हम टोटल, तो टोटल बॉल कितनी हो गई 4 + 6, यानी ये आ गया हमारे पास 6/10। तो ये आंसर दे देगा हमें, काटने के बाद 2 से इसे काट दो तो 3/5। दैट्स आंसर। एक लेटर दिया है, प्रोबेबिलिटी में से एक अक्षर चुना जाता है, वह अक्षर स्वर होगा, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। यानी ए सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द वर्ड कौन सा है, प्रोबेबिलिटी, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वोवेल, यानी वो वोवेल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि टोटल नंबर बताइए कितने होंगे। टोटल नंबर है हमारे पास, देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो टोटल नंबर तो नीचे रखना है 11। अब हमें चाहिए वोवेल। वोवेल बोलो कितने हैं, तो 1 2 3 एंड 4। वोवेल्स होते हैं AEIOU, तो O हो गया एक बार, A हो गया एक बार और I हो गया 2 बार, तो टोटल मिलके ये हो गए 4। तो यही हमारी आ गई प्रायिकता। और ये प्रोबेबिलिटी है किस चीज़ की, ये भी लिख लो। यानी ये प्रायिकता है, वो भी लिख लो, किसकी, एक स्वर होने की। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 900 सेब में से खराब सेब आने की प्रायिकता 0.18 है। तो खराब सेबों की संख्या बताओ। यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए रोटेन एप्पल रैंडमली फ्रॉम ए हीप ऑफ 900 एप्पल्स। यानी टोटल हमारे पास 900 एप्पल्स हैं और प्रोबेबिलिटी इसमें से एक खराब होने की कितनी है, 0.18। देन नंबर ऑफ रोटेन एप्पल्स हमें बताने हैं। तो देखो ऊपर भाई, अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रोटेन एप्पल्स की, तो कैसे निकालोगे, रोटेन एप्पल्स ऊपर और अपान में टोटल एप्पल्स। और ये प्रोबेबिलिटी हमको दे रखी है कितनी, 0.18। रोटेन एप्पल्स हमें पता नहीं है तो उनको हम x मान लेते हैं, और अपान में टोटल नंबर हो गए 900। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इधर और इसका इधर, तो x = क्या आ जाएगा, 900 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.18 का, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 9 × 18, और 18 9 जा होता है 162 एप्पल्स। तो 162 एप्पल्स खराब निकल जाएंगे हमारे। तो देखिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में क्या है, एक अधिवर्ष में 53 शुक्रवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर, यानी फाइंड द प्रोबेबिलिटी
ऑफ हैविंग 53 फ्राइडे इन ए ईयर ना होके यहाँ पे होना चाहिए लीप ईयर। अब देखो होता क्या है, लीप ईयर में होते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज एक एक्स्ट्रा होता है, तो 366 होते हैं। दिन बाद एक शुक्रवार पड़ता जाएगा और इस तरीके से हम 7 से इसको डिवाइड दे देंगे। तो 7 से इसको जैसे ही डिवाइड देंगे तो क्या आएगा बोलो, 7 से डिवाइड देने पे 5 बार तो चला ही जाएगा और 1 और 2 और फिर 2 बार। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 2 जो दिन है वो एक्स्ट्रा बच जाएंगे। कितने दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे, 2। और ये 2 दिन ही क्या होने चाहिए, अगले 7 में से इन 2 दिन के फ्राइडे होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। यानी अब जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किस चीज की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हैविंग 53 फ्राइडे, और ये हो जाएगी। तो वीक में टोटल डेज होते हैं 7 और हमारे पास डेज बचे कितने हैं 2, तो 2/7 क्योंकि 52 तो डेज हो ही जाएंगे, जो एक एक्स्ट्रा बचा है वो इन 2 में से होना चाहिए। तो 2/7 हो जाएगी इसकी फाइनल प्रोबेबिलिटी। अब अगर इसी में ये लीप ईयर ना होता तो यहाँ डेज बचता 1, तो आंसर हो जाता नॉर्मल डेज में 1/7। ओके, अब चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ताश को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता या दच्चा निकाला जाता है, उसके काले रंग का चित्र वाला पत्ता या फिर लाल रंग का चित्र वाला पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ही आसान है। इफ 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम a well shuffled pack of 52 cards, then find the probability of getting a black face or a red face card। तो देखो टोटल हमारे पास फेस कार्ड होते हैं 12 और टोटल जो कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं 52। तो टोटल कार्ड को तो हमें अपान में रखना है, वैसे ही करना है। और फेस कार्ड इसमें से 6 होते हैं ब्लैक और 6 होते हैं रेड, लेकिन हमें तो ये दोनों में से दोनों ही चाहिए फेस कार्ड, ये भी और ये भी। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 12। तो यही हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इस बात को हम लिख भी देंगे, क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक और रेड फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड हो गए 12 और अपान में हो गया 52। इसे काट देंगे हम, 4 से ही काट दीजिए। 4 से जैसे काटोगे ऊपर 3 और नीचे आएगा 13। तो आंसर हो गया हमारे पास 3/13, दैट्स आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है और कम से कम 1 बार पट आने की प्रायिकता बतानी है। यानी एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। अब देखो जब किसी सिक्के को उछालोगे 2 बार तो या तो हेड हेड आएगा या फिर हेड के साथ टेल आ जाएगा या फिर टेल टेल आ जाएगा या फिर टेल के साथ हेड आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास ऑप्शन कितने हो जाएंगे 4। तो प्रोबेबिलिटी जब लिखेंगे तो टोटल हमने बताया क्या रखते हैं नीचे। अब कह रहा एटलीस्ट 1 टेल, तो कम से कम 1 टेल होना चाहिए। 1 टेल किसमें किसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है 2 और इसमें भी 1 तो है ही है, कम से कम 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 तो है ही। तो हमारे फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई, 1 2 और 3। तो फेवरेबल कंडीशन हो गई 3। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4 और इसे हम लिख भी देंगे। प्रायिकता ये किस चीज़ की है वो भी। तो इस तरीके से देखा आपने, जो टोटल नंबर है वो हम नीचे रखेंगे और जो फेवरेबल कंडीशन है वो ऊपर, दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग हटके है। क्या है, एक बॉक्स में 5 लाल हैं और 6 हरे और 7 सफ़ेद कंचे हैं। बॉक्स में से एक कंचा निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो वो सफ़ेद ना हो और दूसरा ना लाल हो और ना ही सफ़ेद हो। तो देखिए ये भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। टोटल इसमें रेड कंचे हो गए हमारे पास, कितने हो गए 5, ग्रीन हो गए, ग्रीन हो गए हमारे पास 4 और वाइट हो गए, वाइट हो गए 7। तो टोटल कंचे बताओ कितने हो गए
टोटल हो गए हमारे पास 16। अब देखो टोटल हमें पता हो गया है 16। अब पहले में हमें यहाँ पे नॉट वाइट, अब प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी किसकी? नॉट वाइट की। अब बताओ टोटल तो नीचे रखेंगे अभी बोला, अब नॉट वाइट वाले बताओ कितने, जो वाइट ना हो। तो ये भी वाइट नहीं है और ये भी वाइट नहीं है, तो नॉट वाइट में कौन कौन से आ जाएंगे? 5 + 4, 5 + 4। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास नॉट वाइट का? 9/16। दैट्स आंसर। अब देखो सेकेंड पार्ट में आ जाओ। इसका सेकेंड पार्ट में क्या है? प्रोबेबिलिटी फिर से बतानी है या प्रायिकता ही बतानी है? क्या है इसमें? प्रायिकता बतानी है। और वो किस चीज की है? नीदर रेड नॉर वाइट, ना रेड हो ना लाल और ना ही कैसी वाइट और ना ही सफ़ेद। इसकी बताओ। अब देखो टोटल तो इसमें भी नीचे रहेगा, रेड वाले भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सफ़ेद वाले भी नहीं चाहिए, तो बचे कौन से? ये वाले। तो आंसर क्या हो गया? 4/16। इसे काट देंगे हम, 4 से ही काट दो तो 1 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, यानी 1/4। दैट्स आंसर। तो आपको लगभग अब पता चल गया होगा कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो कि प्राप्त होने वाली संख्या एक सम और अभाज्य हो। तो देखो पासे में अभी पहला क्वेश्चन भी इसी तरीके से किया था। पासे में जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर्स होते हैं। तो टोटल नंबर्स को मैंने क्या बताया? नीचे रख लेंगे, तो टोटल नंबर 6 आ गया नीचे। अब हमें प्रायिकता किसकी बतानी है? प्रायिकता बतानी है एन इवन प्राइम नंबर, यानी प्रोबेबिलिटी बतानी है इवन प्राइम। अब देखो इनमें से प्राइम नंबर बोलो कौन कौन से? तो प्राइम नंबर हो गया हमारा 2 3 और 5। अब इवन प्राइम, तो ये दोनों तो इवन नहीं है, तो ये दोनों तो हट जाएंगे, ये भी हटेगा और ये भी हो जाएगा। तो 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम है जो डाइस में होता है। तो ये एक ही नंबर है, एक नंबर इसलिए 1। अगर 2 नंबर हो जाते तो 2/, तो ये एक ही नंबर है इसलिए 1/6। इवन प्राइम एक ही नंबर है, कौन सा है वो? केवल 2, इसलिए इवन प्राइम होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/6। अब क्या कह रहा है? इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट निकाला जा सके? जैसे 1 का स्क्वायर रूट भी हम निकाल लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट निकाल तो लोगे लेकिन पॉइंट में आएगा तो ये नहीं है, 3 का भी नहीं निकाल पाओगे, 4 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं 2 आ जाएगा, ऐसे ही 5 का भी नहीं निकाल सकते हैं और 6 का भी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें देखो कौन कौन से 2 परफेक्ट स्क्वायर में, एक आ गए ये और एक ये, क्योंकि 1 का भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता होगा और 4 भी होगा, तो 2 ही ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टोटल तो नीचे और 2 ऊपर, यानी ये किस चीज़, या इसे हम काट देंगे 2 से तो 1/3 आ जाएगा। दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ये जो है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? एक थैले में कार्ड हैं जिन पर 1 से लेकर के 1 3 5 ऐसे डॉट डॉट करके 35 संख्याएं अंकित हैं। प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें किसकी? कि एक कार्ड जो निकाला गया है उस पर 15 से कम अंक वाली 15 से कम वाली अभाज्य संख्या अंकित हो। तो देखो इनमें जो संख्याएं हैं वो क्या हैं कि ऑड नंबर्स हैं। देखो 1 3 5 और 35 तक के ऑड नंबर्स हैं। तो देखो टोटल नंबर्स हमारे पास जो ऑड आ जाएंगे वो कितने होंगे? 35 तक ऑड नंबर्स जब हम देखेंगे तो वो 18 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 18। कैसे? 1 3 5 ऐसे करके डॉट 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 35 हो गया। अब इसमें टोटल नंबर हमें पता करने हैं तो हम एपी वाला क्वेश्चन बन गया। इसमें एपी कैसे लगाओगे?
ए इक्वल टू 1 हो गया, डी इक्वल टू डिफरेंस इनका क्या है 2 है। ए और डी जब पता चल गया और ए एन हमें लास्ट वाला नंबर भी पता है 35 है, तो अब क्या करोगे बताओ, इसमें हम कर लेंगे ए एन इक्वल टू फार्मूला लगा लो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन कितना है 35 इक्वल टू ए कितना है 1 प्लस एन माइनस 1 और डी 2 हो गया। ये इधर लाओगे तो कम हो जाएगा, एक 34 इक्वल टू 2 के साथ एन माइनस 1। ये देखो 2 भी इधर लाओगे डिवाइड में आ जाएगा तो इससे कट जाएगा, 17 दे देगा, तो 17 इक्वल टू एन माइनस 1। ये -1 इधर लाओगे तो 18 इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 18, यानी टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हो जाएंगे 18 यानी 18। अब देखो इस 18 में से तो फर्स्ट पार्ट का जब हम आंसर लिखेंगे सिंपल है, तो 18 तो अपान में रखना है, ऐसी सेकेंड पार्ट के आंसर में भी 18 अपान में रखना है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या लिखना है, हमें प्रायिकता निकालनी है किस बात की, ए प्राइम नंबर लेस देन 15, यानी एक 15 से कम वाली अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या और वो कैसी होगी लेस देन 15। अब ये निकालोगे कैसे, अब बताओ इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, तो 15 से छोटी अभाज्य होगी 7 हो गई, 9 नहीं है, 9 में 3 का भाग चला जाता है इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 11 है, 13 है और 15 भी नहीं है क्योंकि 15 में भी 5 या 3 का भाग चला जाता है। तो 15 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गई 3, 5, 7, 11 और 13। कितनी हो गई ये 1 2 3 4 5। सेकेंड में क्या करना है, 3 तथा 15 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं बतानी है, यानी 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं बोलो कौन कौन सी हो जाएंगी, ऑड नंबर्स में 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं बोलो, तो पहला तो 3 ही होगी। अब दूसरा क्या होगी, 3 से विभाजित होने वाली 6 होगी, तो 6 तो ऑड नहीं है, फिर 9 होगी, 9 के बाद कौन सी होगी 12 होगी, तो 12 तो इसमें आएगी नहीं क्योंकि ऑड है, फिर 15 आएगी, 15 के बाद फिर कौन सी आएगी 18 इवन है इसलिए नहीं आएगी, 18 के बाद अब आ गई 21, 21 के बाद 24 आएगी नहीं, 27, 27 के बाद 30 आएगी नहीं और 33। लेकिन ध्यान से देखो इसने कहा 15 से भी विभाजित हो, तो 15 से विभाजित कौन सी है, अब देखो 30 इन नंबर्स में नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यह तो ऑड नंबर्स है ना, इसलिए 30 तो हटाना पड़ेगा। अब बताओ तो टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हो गए बताओ 1 2 3 4 5 और 6, तो आंसर हो गया हमारे पास 6/18 और इसका भी आंसर हो जाएगा 1/3। और ये प्रायिकता किस चीज़ की है, ये है प्रायिकता। पसंद आया होगा तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आसानी से प्राप्त हो सकें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।